आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे ईडी, ईओडब्ल्यू, ये जो फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करती हैं, स्कैम को इन्वेस्टिगेट करती हैं, किसी भी तरह की फाइनेंशियल जो स्कैम है उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं, ये जो कंपनियां ये किसी व्यक्ति की जैसे अगर किसी के ऊपर वो इंक्वायरी कर रही हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती हैं, कहीं उनके बंगलों को अटैच कर लेती हैं, उनके यहाँ पे जो कैश पकड़ा जाता है उन्हें अटैच कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस क्वेश्चन आता होगा हमेशा कि इन पैसों का क्या किया जाता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी अटैच होती है तो उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है। जैसे मैं रिसेंट की बात करूं तो आधार पूनावाला जी जो हैं, उनके भाई थे जवाहर पूनावाला। आधार पूनावाला वही जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पे इंडिया में कोवैक्सीन बनाई हुई थी। तो आधार पूनावाला के भाई थे जवाहर पूनावाला। इनकी ईडी ने इनकी मुंबई में 42 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया कि आखिर इस प्रॉपर्टी को अटैच करके ईडी, ईओडब्ल्यू, इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, ये जो पैसे को पकड़ती हैं उन्हें, या जो इन प्रॉपर्टी को अटैच करती हैं, इन्हें एक्चुअली में रखती कहां पर है, क्या करती हैं, कब तक ये प्रॉपर्टी को रखती है। तो जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कैश को यदि जमा किया जाता है, कैश जब्त किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा लार्ज नंबर में से अमाउंट मिलता है, 500 करोड़, 300 करोड़ की संपत्ति, 200 करोड़ की संपत्ति। तो ईडी, ईओडब्ल्यू और जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ये क्या करती हैं, इन पैसे को जमा करके इनकी एक एफडी तैयार कर देती हैं। एफडी तैयार करके, क्योंकि क्या है, कैश को इतने दिन तक रख तो सकते नहीं है, कैश को वो बैंक में जमा करके एफडी तैयार कर देती हैं और उस एफडी को उस केस में पुटअप कर देते हैं। जब तक वो केस चलेगा, जब तक उस एफडी में इंटरेस्ट के साथ पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। और यदि केस पे वो व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है, जिसके हाथ से वो कैश पकड़ा गया था, अगर वो गिल्टी पाया जाता तो उस कैश को जब्त करके उस एफडी को जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डाल दिया जाता है। और यदि वो एक्विटल या बरी कर दिया जाता है तो उसको वो पैसा दे दिया जाता है विथ इंटरेस्ट के साथ। कभी भी ध्यान रखिएगा, जितना भी पैसा पकड़ता है इसका डायरेक्टली कोई यूज नहीं कर सकता। यदि केस 10 साल चलेगा तो ईडी, ईओडब्ल्यू को उसकी 10 साल के लिए एफडी रखनी पड़ेगी। सेम प्रॉपर्टी के साथ होता है, इसलिए आपने देखा होगा प्राइम लोकेशन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो सालों पड़ी रहती हैं, ताला लगा रहता है, और हम और आप जैसे लोग वहां से निकलते तो ये सोचते कि यार इस प्रॉपर्टी पे ताला क्यों लगा है। रीजन ये है कि उनका केस जब तक चलेगा, जब तक उस प्रॉपर्टी को कोई यूज नहीं कर सकता। यदि गिल्टी हो गए तो उस प्रॉपर्टी को जब्त करके गवर्नमेंट के अधीन कर लिया जाएगा, यदि वो बरी हो गए तो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा।